लूका का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 42 और 43 में पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से न जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा गया है, जब दिन हो गया तब वह अर्थात यीशु एक सुनसान जगह पर चला गया और भीड़ की भीड़ उसे वहाँ ढूंढते आई और वे उसे रोक रहे थे कि हमारे पास से मत जाओ। परंतु प्रभु यीशु उनको बता रहा था, मुझे अन्य नगरों में भी जाकर सुसमाचार का प्रचार करना अवश्य है, क्योंकि मुझे इसीलिए भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना से पहले यीशु जहाँ पर था वहाँ पर उसने एक महिला को चंगा किया था जो पतरस की सास थी। प्रभु यीशु पतरस के घर आया था, उसकी सास बुखार से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। प्रभु यीशु ने बड़े अद्भुत रीति से एक पल में उसको चंगा किया था और यह देखकर पूरा नगर वहाँ पहुँचा था। बीमार लोग बड़ी संख्या में उस घर के पास आ रहे थे। शाम होने तक इतने लोग आ गए, इतने लोग कि लिखा गया है सारा नगर ही वहाँ पर आ गया बीमारों को लेकर, और प्रभु यीशु ने सबों को चंगा किया। हालेलुया। जितने आए वहाँ पर हर एक के ऊपर हाथ रखकर प्रभु यीशु ने चंगा किया। रात हो गई, लोग निकल गए। प्रभु अपने चेलों के साथ सोया और सुबह यानी भोर को बहुत जल्दी उठकर वो सुनसान जगह पर चला गया अकेला। चेले खुद भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ गया, क्योंकि यही घटना मरकुस के सुसमाचार में लिखी है, जहाँ पर लिखा है चेले भी ढूंढ रहे थे हमारा प्रभु गया कहाँ पर। कल तो हमारे साथ था, रात हमारे साथ खाना खाया, रात को हम एक साथ सोए थे, अभी सुबह गया कहाँ पर। चेले भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि जैसे ही सुबह हो गई और भी लोग आने लगे, और भी लोग आने लगे। लिखा गया है कि भीड़ की भीड़ आने लगी और वे सब ढूंढने लगे यीशु को, कहाँ गया। लेकिन यीशु गया था सुनसान जगह पर। वो रात के समय या भोर को बहुत जल्दी उठकर जंगल में या पहाड़ी पर अकेला जाता था और परमेश्वर पिता के साथ बातें करता था। वो इस संसार में था, दुनिया में काम कर रहा था, परंतु पूरी रीति से अपने पिता से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। इसलिए रात के समय या भोर के समय हमेशा वो अकेला किसी सुनसान जगह पर जाकर प्रार्थना किया करता था, अपने पिता के साथ बातें किया करता था। लोगों ने और चेलों ने यीशु को ढूंढ निकाला वो कहाँ पर है, और लिखा गया है वे सब उसे रोक रहे थे। यीशु वहाँ से निकलकर दूसरे नगर में जाना चाह रहा था और वे उसे रोक रहे थे, मत जाओ, हमारे पास से मत जाओ। लेकिन यीशु ने उनका सुना नहीं, वो वहाँ से निकल गया, ये बोलकर निकल गया कि मुझे अन्य नगरों में भी जाकर सुसमाचार का प्रचार करना अवश्य है, मुझे इसीलिए भेजा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सोचेंगे कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। वे लोग इतना चाह रहे थे कि प्रभु उनके साथ रहे, वे लोग इतनी विनती कर रहे थे, तो भी प्रभु उनको छोड़कर क्यों चला गया।
सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि लोग क्या चाहते थे, किस लिए वो यीशु को अपने साथ रखना चाहते थे। इसलिए कि यीशु हमारे साथ रहेगा तो बीमारों को चंगा करते जाएगा, दुष्ट आत्माओं को निकालते जाएगा, और फिर हम में कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं रहेगा। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या यीशु चाहता था कि उनके साथ शरीर रूप में रहकर बस वही काम किया करे? कि क्या ये यीशु की मर्जी थी कि शरीर रूप में उनके साथ होकर हमेशा बीमारों को चंगा करते रहे और हमेशा दुष्ट आत्मा को निकालते रहे? बस यही काम के लिए वो आया था, और क्या उतनी ही उसकी इच्छा थी? नहीं। चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, मुक्ति, ये सारी बातें वो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का सामर्थ हमारे सामने पेश करने के लिए कर रहा था। लेकिन उसका सच्चा मकसद ये था, हम अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप करें, यीशु पर विश्वास करें और अनंत जीवन के वारिस बन जाए। हालेलुया। ये था सही मकसद, सच्चा मकसद। यदि ये नहीं हो रहा है और केवल बस चंगाई पाते जाए, दुख निकालते जाओ, हमारा समस्याएं निकालते जाओ, इतना ही होते रहेगा, और इससे आगे बढ़कर जो बात प्रभु चाहता है और जिसके लिए वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया है, वो बात यदि नहीं हो रही है तो कैसे प्रभु के दिल को संतुष्टि हो जाएगी? मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया का हर मनुष्य हमेशा चाहता है मेरे जीवन में कोई बीमारी ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, कोई समस्या ना रहे। और यदि हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है, हमें लगता है कि वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करता है, तो हम उसे चिपके रहते हैं, चिपके। कई लोग किसी भगत मांत्रिक के पास बार बार जाते हैं, क्यों? वो हमारा भला करता है। कोई लोग किसी ज्योतिषी के पास बार बार जाते हैं, क्यों? वो हमें भविष्य बताता है, भला होता है। हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके द्वारा हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो जाए, हमारा लाभ हो जाए। फ़ायदा करने वाले, लाभ करने वाले, चंगाई देने वाले ऐसे लोगों को हम ढूंढते रहते हैं और उन्हें चिपक के रहते हैं। लोगों ने यीशु के बारे में भी वैसा ही सोचा कि हमें ऐसा कोई मिल गया है जो हर बीमारी को चंगा करता है, हमें ऐसा कोई मिल गया है जो हर दुष्टात्मा को भगाता है, हमें ऐसा कोई मिल गया है जो हमारे जीवन के दुखों को निकालता है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपके सोच विचार है ये बहुत छोटे हैं। प्रभु तो बहुत बड़ी बातों को लेकर आया है। वो चाहता है कि हम उसके प्रेम को देखें, उसके सामर्थ को देखें, उसे पहचाने। क्या पहचाने? कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वो हमारे पापों को उठाने के लिए धरती पर आया है। हम उसे पहचाने, मसीहा, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, पापों की क्षमा देने वाले के रूप में उसे पहचाने, उसे जाने, और फिर हम अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करें, मन फिराए, अपना गलत रास्ता छोड़ दे, पापी रास्ता छोड़ दे और प्रभु यीशु का हाथ पकड़कर सच्चाई के रास्ते से चले, ताकि हम एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाए। यह है उसकी इच्छा, यह है उसका मकसद। और यदि ये पूरा नहीं हो रहा है तो उसके दिल को कभी समाधान या संतुष्टि नहीं मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी ऐसा ही हो रहा है। कितने सारे लोग केवल जब समस्या आती है तब प्रार्थना में आते हैं, जब समस्या हल हो जाती है प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं। दोबारा कोई परेशानी आती है फिर से प्रार्थना में आते हैं, समस्या निकल जाती है फिर से प्रार्थना में आना बंद कर देते हैं। इसका मतलब इनका यीशु के साथ रिश्ता क्या है? हमारा फ़ायदा करने वाला, हमें चंगा करने वाला, हमें आशीष देने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, बस यहीं तक उनका यीशु के साथ रिश्ता है। इसलिए बीमारी होती है, प्रार्थना में आते हैं, प्रभु अनुग्रह करके उनको चंगा करता है, फिर वे आना छोड़ देते हैं।
कई समय पश्चात और कोई समस्या आती है, फिर से वे आते हैं। बार बार इसी तरीके से वे प्रभु के साथ बर्ताव करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के साथ ऐसा ही रिश्ता रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले एक मनुष्य ने निवासी शिविर में गवाही दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं जब भी करीबन 8-10 महीना पहले यहाँ शिविर में आया था, तब मुझे नौकरी नहीं थी। बहुत समय तक, मुझे लगता है 3 या 4 साल उन्होंने बताए, मैं घर पे बैठा था। अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। इतने साल परेशान था और किसी के कहने से मैं यहाँ शिविर में आया। शिविर ख़त्म होने के बाद तुरंत दूसरे ही सप्ताह में मुझे एक बड़े स्कूल में अच्छी नौकरी मिल गई। और जैसे ही मुझे वो नौकरी मिल गई, मैं दोबारा यहाँ प्रार्थना में नहीं आया। अभी 10 महीना मेरी नौकरी हो गई, अभी मैं फिर से आ गया हूँ, क्योंकि गए सप्ताह में मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको काम से निकालने वाले हैं। तब मुझे याद आ गई, मुझे नौकरी कहाँ से मिली थी। मैं फलाना केंद्र में गया था, निवासी शिविर किया था, और फिर प्रभु ने मुझे नौकरी दी थी, तो अभी मुझे दोबारा वहीं पे जाना चाहिए, तो प्रभु मेरे जीवन में कुछ काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाई ने खुद माइक पर से बताया कि मैं दोबारा यहाँ आया नहीं, गवाही देने के लिए भी पहुँचा नहीं। ऐसा ही होता है, मनुष्य इसी तरीके से परमेश्वर के साथ बर्ताव करता है। यीशु पतरस के घर पे था, उसने उसकी सास को चंगा किया, देखकर बहुत लोग आने लगे। शाम होने तक पूरा नगर वहाँ पर आ गया बीमारों को लेकर। प्रभु ने सबों को चंगा किया। वे वापस घर गए, इंतज़ार कर रहे थे कब सुबह होती है और कब दूसरे बीमारों को लेकर जाते हैं। और सुबह होने के बाद तुरंत फिर से वहाँ पर आ गए। घर के सामने पूरा नगर इकट्ठा हो गया। पतरस ढूंढ रहा है, यूहन्ना ढूंढ रहा है, प्रभु कहाँ पर है, वो तो है नहीं। और फिर सब निकले यीशु को ढूंढने के लिए, लेकिन यीशु इनको छोड़कर अकेला जंगल में चला गया था, प्रार्थना कर रहा था, और वहाँ से वापस इधर आया ही नहीं। उनको कहा मुझे आगे जाना है, क्योंकि मुझे दूसरे नगर में भी सुसमाचार का प्रचार करना है। वो शरीर रूप में आया था, उसे सीमाएं थी, उसका समय नियुक्त था। वो हमेशा धरती पर शरीर रूप में रहने के लिए नहीं आया था। केवल 33.5 साल के लिए परमेश्वर ने उसको धरती पर भेजा था। और जब उसने अपने काम का आरंभ किया, तब उसकी उम्र हो चुकी थी 30 साल। यानी प्रभु ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का काम किया है 3.5 साल। उम्र की 30 साल से उसने शुरू किया, और 33.5वें साल उसको क्रूस पर मारा गया। ये सारा की सारा परमेश्वर की योजना के अनुसार हो गया। परमेश्वर ने सारी बात पहले ही नियुक्त की थी। उम्र के 30 साल के होने के बाद मेरा पुत्र अपने काम का आरंभ करेगा। कौन से दिन, कौन से महीने, वो कौन से नगर में होगा, कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, उसका पकड़ने का दिन कौन सा है, क्रूस पर मरने का दिन कौन सा है, सारी बातें पहले ही तय हो चुकी थी। लोगों को लगता था तुम हमारे पास ही रहो, तुम हमारे पास ही रहो, कहीं मत जाओ। क्या चाहिए तुम्हें खाने के लिए, हम दे देंगे। क्या चाहिए, कपड़ा, हम दे देंगे। मकान चाहिए, बड़ा मकान दे देंगे, लेकिन हमारे पास रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे यीशु को जाने नहीं दे रहे थे। यीशु ने उनके पास बड़ा मकान मांगा होता कि मुझे रहने के लिए एक बड़ा मकान बनाओ, तो भी वे बना देते। क्यों? फ़ायदा हो रहा है ना। आपको कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाना चाहिए, हम आपका सारा इंतज़ाम कर देंगे, लेकिन हमारा नगर छोड़कर मत जाओ। लेकिन उनकी बुद्धि बहुत छोटी थी। वे नहीं समझे थे कि वो शरीर रूप में आया हुआ परमेश्वर का पुत्र हमेशा धरती पर नहीं रहेगा। उसको नियुक्त समय है, उसका काम पहले ही तय है। कौन से नगर में कौन से दिन जाना है, कौन सी जगह पर कब रहना है, कहाँ पर कौन सा काम करना है, सारा पहले ही तय है। उसे उस दिन वहीं पर पहुँचना है। कौन से लोगों के जीवन में कब काम करना है, सारा पिता ने उसको बताया है, और उसे वही काम करना है। और ये काम होने के बाद
मानवता के पापों का दंड उठाकर उसे क्रूस पर मरना है, तीसरे दिन जिंदा होना है और 40वें दिन वापस जाना है जहां से वो आया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा काम क्या है? हमने यीशु के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को देखा है, सामर्थ को देखा है, तो हम शरीर रूप के यीशु को पकड़कर नहीं बोल सकते मत जाओ मत जाओ मत जाओ। आपको यीशु चाहिए, मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप शरीर रूप में जो यीशु है उसे पकड़कर नहीं बोल सकते मत जाओ। उसका समय नियुक्त है, और जो नियुक्त समय है, तय किया गया समय है, उतना समय ही उसको धरती पर रहना है। यीशु वापस आएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और फिर वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अभी शरीर रूप में उसको इतना ही समय दिया गया है, वो समय होने के बाद वो वापस जाएगा और फिर आएगा पवित्र आत्मा के रूप में। तब तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देगा, तब तुम शरीर रूप में किसी मनुष्य को नहीं देखोगे, क्योंकि वो आत्मा के रूप में आएगा और फिर वो तुम्हारे भीतर रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। लेकिन ये कब हो जाएगा? जब आपने उसको पहचाना, उसको जान लिया, अपने पापों का पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, पापों का रास्ता छोड़ दिया और परमेश्वर के रास्ते से चलने लगे। तब ये हो जाएगा कि आत्मा में वो आपके अंदर आएगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई विश्वास करने वाले भाई बहनें ऐसे भी होते हैं, परमेश्वर के किसी दास या दासी पर बिल्कुल निर्भर रहते हैं। उन्हें लगता है बस ये परमेश्वर का दास मेरा करीबी व्यक्ति है, बात खत्म, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये परमेश्वर की दासी मेरी करीबी व्यक्ति है तो टेंशन खत्म, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो, यीशु खुद शरीर रूप में था और लोग चाहते थे कि हमारा नगर छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो रुका नहीं। वो खुद शरीर रूप में था, लोग चाहते थे हमारा नगर छोड़कर मत जाओ, लोग उसे रोक रहे थे, उसे विनती कर रहे थे, उसने सुना नहीं। परमेश्वर का रास्ता अलग रास्ता है। प्रभु का कोई दास या प्रभु की कोई दासी आपके करीबी की पहचान में हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ायदा हो गया। आपका फ़ायदा वास्तविकता में और सच्चाई में तब हो जाएगा जब आपने अपने पापों से मन फिराया हो, पश्चाताप किया हो, यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया हो और आप में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आया हो। यदि आप पवित्र आत्मा से भर गए हो, यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर आया है, आपके भीतर रह रहा है, तो ही आपका फ़ायदा है। वरना प्रभु के 10 दास या 10 दासियाँ भी आपके पहचान के हैं और आपके मोबाइल में उनके नंबर है, कुछ भी हो गए तुरंत फ़ोन करो, प्रार्थना मांगो, इससे ज़्यादा समय काम नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे भी लोगों को बार बार बताना पड़ता है, हमारे ऊपर मत देखो, उस महान प्रभु की ओर देखो। हम पर निर्भर मत हो जाओ, उस पर निर्भर हो जाओ। हम पर निर्भर मत हो जाओ, हम भी आपकी तरह कमज़ोर और साधारण लोग हैं। ये ज़रूर है कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, इसीलिए हमारे शब्दों में ताकत है। हम बोलते हैं, प्रभु सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो कर देता है, क्योंकि हमने प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। इसीलिए हमारे शब्दों में प्रभु ने ताकत दी है, अधिकार दिया है, और प्रभु हमारे शब्द ज़्यादा मायने रखता है। ये सही है, परंतु इसका फ़ायदा आपको बार बार नहीं हो जाएगा यदि आपने परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का अनुभव लेने के बाद भी आपके गलत जीवन को आपने बदला नहीं है और यीशु पर पूरे मन से विश्वास नहीं किया है। यदि आपने सच्चे मन से यीशु को ग्रहण नहीं किया है, उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में यदि आपने उसे ग्रहण नहीं किया है,
तो हम बड़ी ताकत के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पल भर के लिए आपका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा आपकी हालत वैसी ही बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है जो अपना गलत रास्ता छोड़ते नहीं है। किसी को क्षमा करनी चाहिए, करते नहीं है। किसी के लिए गुस्सा निकालना है, निकालते नहीं है। किसी के साथ मेल करना है, मेल करते नहीं है। किसी को लूटा है, उनको वापस करना है, करते नहीं है। जीवन में जो बात करनी ज़रूरी है वो करते नहीं है, पाप छोड़ते नहीं है, अधर्म छोड़ते नहीं है, यीशु को पूरी रीति से ग्रहण नहीं करते हैं, यीशु को पूरी रीति से ग्रहण करते नहीं हैं। और फिर कहते हैं आप प्रार्थना करो। हम प्रार्थना ज़रूर करते हैं, प्रभु का सामर्थ काम भी करता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन आपके कठोर दिल के कारण फिर एक बार वैसी हालत बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दास ने कहा था, एक जगह पर वे बड़ी सभा ले रहे थे, एक चर्च में थे, चर्च था, पूरा चर्च भरा हुआ था। एक मनुष्य को वहाँ पर लाया गया, जवान मनुष्य था, और जब उसे सामने लाया गया, सब लोग बैठे हुए थे और उनको सामने लाया गया। वो चिल्ला रहा था, उनके सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द, और सर दर्द इतना था कि वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। प्रभु के दास ने कहा कि उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। जब प्रार्थना का समय शुरू हो गया, मंच से नीचे उतरकर उन्होंने उस भाई के लिए प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना हुई, उनका रोना चिल्लाना बंद हो गया, एकदम शांत हो गए, और वे बोले कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी दर्द निकल गया। उनके साथ उनकी बहनें थी, और बहनों ने कहा कि इनके सर में बहुत महीनों से परेशानी है, इनके सर का ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन ये दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब इस प्रभु के दास ने प्रार्थना की, ये मनुष्य को बहुत अच्छा लगा, घर चला गया। दूसरे दिन प्रार्थना में आ गए, लगातार 3 दिन वहाँ प्रार्थना थी। दूसरे दिन प्रार्थना में आ गए, जैसे कल हालत थी बिल्कुल वैसी ही थी। दूसरे दिन भी उन्होंने प्रार्थना की, ठीक हो गए, अच्छा लगा, चले गए। तीसरे दिन प्रार्थना के लिए लाया गया, वही हालत जो कल थी। तब प्रभु के दास ने उनसे पूछा, आज मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, तुम्हें कुछ तो करने की ज़रूरत है, तुम्हारे दिल में बदलाव करने की ज़रूरत है। पहले दिन मैंने प्रार्थना किया, दूसरे दिन मैंने प्रार्थना किया, दोनों बार तुम ठीक हो गए, और आज फिर से ऐसी हालत। इसका मतलब मेरी प्रार्थना पल भर के लिए ही काम करती है। आप बाहर जाने के बाद फिर से वो दुर्बल करने वाले दुष्टात्मा तुम्हें पकड़ती है। इसका मतलब ही ये है, कहीं तो तुमने शैतान के लिए दरवाज़ा खोल के रखा है। मुझे लगता है वो मनुष्य कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बहनों ने कहा इसके मन में बहुत गुस्सा है पत्नी के खिलाफ, इतना ज़्यादा गुस्सा है। पत्नी या मुझे ठीक से याद नहीं, कोई तो करीबी व्यक्ति थी, इतना गुस्सा है कि वो क्षमा करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रभु के दास ने उनको समझाया, और फिर वे राजी हो गए कि हाँ मैं क्षमा करूँगा। उन्होंने पहले कहा, मैं प्रार्थना करने से पहले आप आंखें बंद करो, उनको क्षमा करो, उसके बाद ही मैं आपके सर के ऊपर हाथ रखूँगा। उस भाई ने वैसा किया। फिर इन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उन्हें धीरे धीरे अच्छा होने लगा, और उसके बाद उनको ये समस्या हुई नहीं, पूरी तरह से चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को पहचानो। वो पवित्र परमेश्वर है, वो सिद्ध परमेश्वर है, वो परिपूर्ण परमेश्वर है, और वो चाहता है कि जैसा वो है वैसे हम भी बन जाए। हमारे जीवन से गंदगी निकलती जाए, हमारा टेढ़ा रास्ता सीधा करते जाए। कोई शराब बेचने वाला आकर नहीं बोल सकता है मेरा धंधा बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। क्या करते हो? शराब का दुकान चलाता हूँ। तो क्या प्रभु आशीर्वाद देगा? मेरा धंधा बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। यदि प्रभु के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा भी तो काम उल्टा हो जाएगा, धंधा पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके धंधे से दूसरों का फायदा नहीं परंतु नुकसान हो रहा है।
आपके धंधे से दूसरों का फायदा नहीं, परंतु उनके जीवन और परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं। प्रभु को जानो, वो पवित्र परमेश्वर है। हम अपनी गंदगी के साथ बार बार उसके सामने आकर उसकी आशीषों को नहीं पा सकते हैं। जब यह अंतिम आशीर्वाद दिया जाता है और मैं कहती हूँ आपके धंधे के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर प्रभु की आशीष आ जाए, तो क्या किसी का शराब का धंधा है वो आशीषित हो जाएगा? कोई बुरा काम कर रहा है, बुरा धंधा चला रहा है, क्या वो भी आशीषित हो जाएगा? नहीं। प्रभु जानता है कहाँ आशीष देना है और कहाँ नहीं देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल बदलो, मन फिराओ, गलत रास्ता छोड़ दो और परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, परमेश्वर को जो पसंद है वैसा जीवन बिताओ, ताकि हम कभी अकेले नहीं हो जाएंगे, परंतु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे भीतर रहेगा और हम कभी महसूस नहीं करेंगे कि हम अकेले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम करना नहीं चाहते हैं, गलत रास्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, पापों का रास्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं और बार बार ज़रूरत के लिए केवल प्रार्थना करते जाएंगे, उतना समय हमें प्रभु का अनुभव आएगा, बाद में हम बार बार महसूस करेंगे हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की आशीषों की निरंतर ज़रूरत है। वो हमारे साथ हमेशा रहे, इस बात की हमें ज़रूरत है, परंतु इसके लिए हमें अपने आप में बदलाव करना है। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल इज़राइल के गांव गांव नगर नगर घूमता गया। किसी एक गांव में, किसी एक नगर में ज़्यादा समय रुका नहीं, क्योंकि उसको इतना ही समय था और उसको इज़राइल में घूमना था और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना था। वो जहाँ गया वहाँ उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, दुष्टात्माओं को भगाया, लोगों के जीवन में से दुखों को निकाला, बड़े बड़े अद्भुत काम किए और उनको सुसमाचार सुनाया। क्या कहा? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, परमेश्वर की ओर फिरो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। वो एक तरफ से लोगों को चंगा करके, उनके जीवन के दुखों को दूर करके परमेश्वर के प्रेम को दिखा रहा था, परमेश्वर के सामर्थ को दिखा रहा था, और दूसरी तरफ से स्वर्ग की बातें बताकर जीवन की सच्चाई लोगों के सामने रख रहा था। यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे जीवन में काम करता रहे, यदि तुम चाहते हो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे ऊपर ऐसे बरसते रहे, तो मेरी बातों को सुनो, मेरे वचनों को सुनो, सुसमाचार पर विश्वास करो, ताकि जैसा आज मैं शरीर रूप में होकर तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूँ, बाद में आत्मा में होकर तुम्हारे जीवन में काम करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ वो जाता था लोगों को लगता था मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, यहाँ तक कि चेलों को भी लगता था मत जाओ। प्रभु ने अपने मृत्यु के बारे में जब ये कहा था, चेलों के दिल में बड़ा दुख हुआ था, लेकिन यीशु ने उनको कहा यदि मैं नहीं गया तो सहायक नहीं आएगा, मुझे जाना ज़रूरी है। वो शरीर रूप में था, उससे क्रूस पर मरना ज़रूरी था, फिर इसे जी उठना ज़रूरी था, क्योंकि ये उद्धार का काम था जो उसे पूरा करना था और ये करके उसे वापस जाना था। यदि वो वापस नहीं जाता तो पवित्र आत्मा नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचिए, यीशु मसीह आज भी शरीर रूप में धरती पर होता तो कितना फ़ायदा हो जाता बताओ? मैं कहूँगी बहुत थोड़ा फ़ायदा हो जाता। यदि यीशु शरीर रूप में होता तो थोड़ा फ़ायदा होता, क्योंकि वो एक समय एक ही जगह पर मौजूद रहता। लेकिन आज हम महाराष्ट्र में, यहाँ पालघर जिला में नायगांव में यीशु के नाम से इकट्ठा हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में कितने सारे लोग ऐसी प्रार्थना सभा ले रहे हैं,
पूरे महाराष्ट्र में, भारत में और पूरे संसार भर में कितने लोग यीशु को पुकार रहे हैं, कितनी जगह जगह ऐसी प्रार्थनाएं चल रही है। और जहाँ कहीं यीशु के नाम से लोग इकट्ठा हुए हैं और जहाँ एक व्यक्ति भी सच्चे मन से यीशु को पुकार रहा है, वहाँ हर जगह यीशु मौजूद है। हर जगह वो सुन रहा है, हर जगह वो लोगों को चंगा कर रहा है। यदि वो शरीर रूप में होता तो एक ही जगह पर होता, एक जगह नायगांव में होता, इस जगह पर और दूसरी जगह पर नहीं मौजूद रहता। लेकिन आज वो पवित्र आत्मा के रूप में है, और वो पवित्र आत्मा के रूप में है इसलिए उसके काम की कोई सीमा नहीं है। कोई उसे यहाँ पुकार सकता है, कोई मध्य प्रदेश में पुकार सकता है, कोई उत्तर प्रदेश में पुकार सकता है, कोई उत्तराखंड में पुकार सकता है, कोई अमेरिका में पुकार सकता है, कोई जापान में पुकार सकता है। जहाँ कहीं लोग उसे पुकारते हैं वहाँ यीशु कहता है मैं तुम्हारे पास हूँ। वो स्पर्श करता है, छूता है। रविवार का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरे संसार भर में जगह जगह प्रार्थना सभाएं होती है। यीशु के नाम से जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ वहाँ स्वर्ग से बड़ा सामर्थ उतरता है। यीशु के नाम से लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, बीमारियाँ निकल जाती है, दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं। क्यों बताओ? क्योंकि अभी यीशु शारीरिक रूप में नहीं है, वो आत्मा में है। और इसीलिए जहाँ लोग उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उसे पुकारते हैं, वहाँ पर वो मौजूद रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी और खूबसूरत बात, यीशु पर विश्वास करने के कारण हमारे दिल में वो पवित्र आत्मा के रूप में रहता है। उसने चेलों को कहा था अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाद में तुम्हारे भीतर रहूँगा। अभी तुम्हारे साथ हूँ, बाद में भीतर रहूँगा। जितने सारे यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाए हुए लोग हैं, उनके भीतर यीशु है। और हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ यीशु को अपने साथ लेकर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ कहीं जाते हैं, समझो आप बहुत हड़बड़ी से निकल गए, या तो ऐसी जगह पर निकल गए जहाँ पर यीशु पर विश्वास करने वाले कोई लोग नहीं है। वहाँ आपके हाथ में बाइबिल नहीं है, आपके गले में क्रूस नहीं है, आपके हाथ में क्रूस नहीं है, आपके वॉलेट में, आपके पॉकेट में यीशु की तस्वीर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन डरना नहीं है, आपके अंदर यीशु है जो कोई भी निकाल नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का हमारे अंदर होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। लोग आपसे बाइबल खींच सकते हैं, आपके हाथ से क्रूस खींच सकते हैं, आपके पास प्रार्थना का पेपर है वो आपसे छीन ले सकते हैं। ये बाहरी बातें लोग आपसे छीन ले सकते हैं, लेकिन आपके भीतर जो यीशु का आत्मा है वो आपसे कोई नहीं छीन ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके एक बहुत सच्चे और खूबसूरत गवाही है, आपने कई बार यहाँ से सुनी होगी। भारत के प्रभु के मशहूर दास साधु सुंदर सिंह जो आज प्रभु में सोए हुए हैं, उनके साथ घटी हुई एक घटना है। वो जब ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तब जाने से पहले वो रास्ते से चल रहे थे, तब उन्होंने रास्ते पे गिरा हुआ एक बाइबल का पन्ना देखा था, नए नियम का पन्ना। वो रास्ते पे गिरा था और उसे बहुत मिट्टी लगी थी। उन्होंने सोचा लोग इसके ऊपर पैर रख के चले जाएंगे, इसके लिए उन्होंने उठाया वो पन्ने को। एक ही पन्ना था, उस पन्ने को साफ करके अपने जेब में रखा था और फिर जाके ट्रेन में बैठ गए। उसी डिब्बे में एक जादूगर था जो जादू कर रहा था, और लोग इस बात से प्रभावित थे कि वो बड़ी बड़ी जादू दिखा रहा है। लेकिन जब साधु सुंदर सिंह उस डिब्बे में आकर बैठ गए, उसके बाद उसका जादू चलना बंद हो गया। वो जादूगर बहुत परेशान हो गया, आसपास देखने लगा और फिर सुंदर सिंह की ओर देखकर उन्होंने कहा, इस मनुष्य के जेब में कुछ तो है जिसके कारण मेरी जादू यहाँ पर नहीं चल रही है। उनके जेब में क्या था? वो मैला हुआ एक पन्ना बाइबल का उन्होंने जेब से निकाल कर रख दिया और कहा, अभी देखो। उस जादूगर ने फिर से काम शुरू किया, कुछ नहीं हो रहा था। बहुत समय कोशिश करने के बाद परेशान हो गए
और फिर बोलने लगे, इस मनुष्य के भीतर कुछ तो है जिसके कारण मेरी जादू यहाँ पर नहीं चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। एकमात्र बाइबल का पन्ना उनके जेब में था, उसे निकाल कर ले लिया, लेकिन उसके बाद भी उसका शैतानी प्रभाव चालू नहीं हुआ। तब उसको बोलना पड़ा, इसके भीतर कुछ तो है। और अभी जो भीतर है वो कैसे निकाले बताओ? उसे कैसा निकाला जा सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु को अपने अंदर ग्रहण करो, अपने अंदर। जहाँ जाओगे वहाँ यीशु आपके साथ होना ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए यीशु पर पूरा विश्वास करो, अपना पूरा जीवन उसके हाथ में दे दो, गलत रास्ता छोड़ दो। पापों से हमें पल भर की खुशी मिलती है, पाप करने के कारण पल भर का फ़ायदा होता है, लेकिन परमेश्वर नाराज़ होता है। और यदि परमेश्वर हमसे नाराज़ है तो ज़िंदगी का मतलब क्या है? यदि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है तो जीवन का मतलब ही क्या है? बहुत पैसा कमाया, बहुत अमीर बने, लेकिन परमेश्वर की मर्जी हमारे ऊपर नहीं है, यदि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जीवन बिताओ कि परमेश्वर आपसे संतुष्ट हो जाएगा। ऐसा जीवन बिताओ कि परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा। ऐसा जीवन बिताओ कि धरती का जीवन खत्म होने के बाद जब हम उसके सामने जाकर खड़े हो जाओगे, वो हमारी ओर मुस्कुरा कर कहेगा, मैं तुझ पर खुश हूँ, मैं तुझ पर खुश हूँ। अच्छा जीवन बिताया, अच्छी ज़िंदगी बिताई। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, यीशु पर विश्वास करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो और पवित्र आत्मा से हर दिन भरते जाओ, ताकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी, ना किसी बात का डर रहेगा, और ना ही आप कभी अकेले या कमज़ोर बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।